500 क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन रखा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। मांटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और एक बात, मैंने जो यहाँ पर ये रखा है तो बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रखा है, ठीक है। तो रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। चोरी चोरा कांड 5 जनवरी 1922 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। हिंदुस्तान पब्लिकेशन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को हुई थी, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। आगे देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुए थे? तो 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। लाहौर यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 को। दुर्ती गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1920 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 8 अप्रैल 1931 को। कम्युनियल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को। आगे चलते हैं, देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को। रिक्त दिवस 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 14 मार्च 1940 को हुई थी। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को हुई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। करिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को। करिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। आगे देख लेते। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। आगे देख लेते हैं। आगे अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 308, जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में है? तो एशिया महाद्वीप के देशों में, ठीक है। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवांश योग है? तो 55 से 60%। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा विवादित द्वीप कौन सा है? तो न्यूमोर द्वीप है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। आगे देखते हैं। सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। मिझाओ द्वीप किससे संबंधित है? तो इंडोनेशिया से संबंधित है। भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? तो मुंबई के। कोकर्ण रेलवे किसको जोड़ता है? तो रोह और मैंगलोर को, ठीक है। आगे देखते हैं। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो चित्रकार के। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। आगे देखते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक होता है? महापरिनिर्वाण का होता है। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ बनर्जी थे, सोमनाथ बनर्जी। आगे देखते हैं। एक ही जात से संबंधित व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान निवास पर आए उसे क्या कहते हैं? अप्रवासन, अप्रवासन, ठीक है।
नभकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की सक्रियता पाई जाती है? तो नभकीय विखंडन की। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो लेह में है। कहाँ पर है? लेह में। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना का काल क्या है? तो शुग काल है। शुग। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिवेशन किस वायसराय ने पारित किया? तो लॉर्ड कर्निंग। लॉर्ड कर्निंग ने पारित किया। राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त जाने जाते हैं। पानी के टैंक में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन का क्या नाम है? तो कॉपर सल्फेट। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से। जिंक ब्लेड से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बॉल पेन का आविष्कारक का क्या नाम है? तो जॉन बाल्ड है नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं नहीं। संविधान में कहीं नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा दी गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 16 फरवरी 1950 में लागू हुआ। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण मिलता है? तो संघीय प्रणाली में। भारत एक ऐसा देश है। भारत कैसा देश है? भारत लोकतंत्र देश है। आगे देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई जाती है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? यहाँ पर गहरा है। ठीक है, यहाँ पर गहरा है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। कनाडा के। ठीक है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो कनाडा से ली थी। ठीक है। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किससे संबंधित हैं? तो फिजी से संबंधित हैं। फिजी से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने की थी। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। बहुगुणा ने। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो स्वीडन को जाता है। ठीक, स्वीडन को। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कार्य घनत्व। तो 88/164 कहलाता है। आगे देखते हैं। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशी द्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं। एशिया में मृत्यु दर किस देश से उच्चतम है? तो बांग्लादेश से उच्चतम है। आगे देखते हैं। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में हुई थी। ठीक है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980। पर्यावरण। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? 1974 में। आगे देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 51 में और 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। आगे देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोरहाट असम में है। जोरहाट असम में। अनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर स्थित है? कोयबटूर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? तो रांची में है। आगे देखते हैं। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया था? तो 1894 ईस्वी में किया गया था। गिद्ध संरक्षण का आयोजन कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 2006 में। आगे देखते हैं। गोड़ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1987 में हुई थी। आगे देखते हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1975 में हुई थी। आगे देखते हैं।
बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1973 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को माना जाता है। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवती वर्षा वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन परत से। वेना समझौता किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। संघीय मंत्रिमंडल प्राइम मिनिस्टर, संघीय मंत्रिमंडल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? तो मोरारजी देसाई को कहा जाता है, मोरारजी देसाई को। ठीक है, आगे देखते हैं, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन बने रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू बने रहे हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं, जल के 4 सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 हो तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, शरीर डूब जाएगा। आगे देखते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1866 ईस्वी में हुई। एक मोल किसके समतुल्य होता है? तो 6.023 × 107 के होता है। कालीबांग स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो गंगानगर में है, गंगानगर में। भारत में व्यापारिक वायु सेवा की स्थापना किसने की थी? तो JRD टाटा ने की थी, JRD टाटा ने की थी। आगे देखते हैं, बद्दूद जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरब के मरुस्थल में पाई जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ, वह कौन सा है? एप्पल है, वह कौन सा? एप्पल। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखते हैं, विश्व का प्रथम एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो इजराइल। आगे देखते हैं, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का था। आगे देखते हैं, अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अल्ना में हड्डियों की संख्या 2 होती है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक आंदोलन आयोजित किया गया था? तो गुजरात में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? तो 0 ही होती है। आगे देखते हैं, किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज खां के नाम पर किसका नाम खिजाबाद रखा? तो मेवाड़ का नाम बदलकर खिजाबाद कर दिया था। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे देखते हैं, 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीमटेंडेंट कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं, किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो मीथेन को जाना जाता है। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ममल्लपुरम में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो मंगल पर। ठीक है, मंगल पर की जाती है। आगे देखते हैं, आपसी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO तथा जल होता है, CO तथा जल होता है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई? कोटदा से ने। ठीक है, आगे देखते हैं, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करते? तो ग्लूकोज तुरंत प्रदान करते। आगे देख, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समय कालीन आए थे? तो दंतवर्धन के समय आए थे। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का किया।
किसने करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी ने दिया। आगे देखते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1896 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। आगे देखते हैं, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, किसने कहा आराम हराम है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान है? कैल्सीफेरॉल। मंत्रिमंडल में कैसे मंत्री होते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्री। आगे देखते हैं, चोल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया था? राज प्रथम ने। इसको देख लेना, यहाँ पे हमें लग रहा है ये कुछ गलत टाइप हो गया है। आगे देखते हैं, किसने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। केंद्रीय मृदा और पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित। दक्षिणी अल्प्स पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद ने किस वर्ष की? तो 1886 ईस्वी में की। आगे देखते हैं, कृषि विपणन के विषय में कौन उदयंत जानकारी प्रकाशित करता है? तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग। आगे देखते हैं, सीरिया के राजा एंटियोकस से किसने मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी? तो बिंदुसार ने मांग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? धातु ऊष्मा का सुचालक होता है इसके लिए। आगे आपका क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का। ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, लोहत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो नेपाल में है। विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो कॉकपिट कहते हैं, कॉकपिट। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत है। आगे देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो उज्जैन का था। आगे देखते हैं, विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आगे देखते हैं, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, टंचो का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? तो वेदरा के युद्ध में हुआ। द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? तो लंदन में प्रकाशित होता है। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो फाड़ी की खाड़ी में। आगे देखते हैं, वेस्टचेस्टर कप एवं काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान की जाती है? तो पोलो खेल में प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उत्पादकों का अंश कितना होता है? तो 40% होता है। आगे देखते हैं, 1859 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, थर्मोकपल किससे बनाया जाता है? तो असहज धातुओं से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? तो ठक्कर बापा थे, ठक्कर बापा। ठीक है। आगे देख, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, कौन सा पठार एशिया की छत है? तो पामीर का पठार। ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में है? तो भारत में है। आगे देख, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग से। ठीक है। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। आगे देखते हैं, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, आगे देखते हैं। किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? कार्बोरेटर से बनाया जाता है। महाभारत में राष्ट्रीय संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या है? बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी। आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? गौड़ी संप्रदाय से संबंधित हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? थायराइन। थायराइन हार्मोन। ठीक है, आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। किस महासागर में महासागरीय धातुओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो हिंद महासागर में। वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विलियम विल्सन को। विलियम विल्सन को। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। सूर्य अस्त कानून का संबंध किससे है? स्थानीय बंदोबस्त से। हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, अपने विद्रोह के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? लौह और रक्त नीति। लौह और रक्त नीति। जावा और सुमात्रा किस देश के प्रसिद्ध द्वीप हैं? तो इंडोनेशिया के हैं। आगे देखते हैं। मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर कौन शहर स्थित है? तो सेंट लुइस। सेंट लुइस शहर स्थित है। आगे देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सर्वप्रथम नेता कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 3 जून सन 2011 में की गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं दी? शिक्षित मध्य वर्ग के। ठीक है, आगे देखते हैं। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बुंदराज गोविंद फाल्के थे। आगे देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कौन सा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। आगे देखते हैं। निमोनिया, गनोरिया, पोडे, फुंसी आदि के उपचार के लिए बैक्टीरिया नाशक का प्रयोग किया जाता है? तो पासिलिन का। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियाकत अली कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। आगे देखते हैं। ग्रेट कुली बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया नदी पर स्थित है। फिडेर एक रांधी कौन सा खेल है? शतरंज का खेल है। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो विकलांगों के कल्याण की वृद्धि में। ठीक है, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी विद्रोह बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, राम फिल्म के निर्देशक कौन है? कमल हसन। कमल हसन है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये कण क्या कहलाते हैं? फोटान कहलाते हैं। फोटान। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया जाता है? तो 11वीं अनुसूची में किया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक अवश्य अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो डेवी ने बताया था। किसने बताया था? तो डेवी ने बताया था। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो पवनार में हुआ था। पवनार में। ठीक है, पवनार में हुआ था। पवनार में। आगे देखते हैं। राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया? इनकलाब में किया था।
विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इराइन नदी। आगे देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में कौन सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? तो बकरी का होता है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस के माध्यम से जाता है? उत्पाद शुल्क या कर से। ठीक है, आगे देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति को कम करने के लिए पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वैसेक्टॉमी कहलाता है। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो गुजरात में खोजा गया। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की है। गोदान प्रेमचंद्र की है। आगे देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहाट में स्थित है। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने कहा। वह कर जिसका आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाता है? अनुपातिक कर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था, वजीर। ठीक है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर राय सहाय की है, रघुवीर सहाय की। ठीक, आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियालुद्दीन बरनी की किस कृति में मिलती है? तारीखे फिरोज शाही में। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंगेर बिहार में स्थित है। मैंने यहाँ पर आपको 500 क्वेश्चन प्लस करा दिए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए पर डे लाता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।